Yes, our next topic is principle of homogeneity. What is this principle of homogeneity? That's very simple to write. For any formula to be correct in physics, the powers of MLT, M, L and T should be same on both sides. What does this mean? That means अगर फिजिक्स में कोई फार्मूला सही है तो उसमें MLT की पावर दोनों तरफ एक जैसी होगी LHS और RHS में. दैट्स वाई वी राइट दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. फॉर एनी फार्मूला टू बी करेक्ट इन फिजिक्स द पावर्स ऑफ MLT शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन अनदर वे. इसको एक और ढंग से लिख सकते हैं. क्या कि सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड in another statement. Similar quantities can be added, subtracted or equated. What does this mean? This means that सेम क्वांटिटी को ही हम जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वल टू में लिख सकते हैं. दैट इज मास में मास को ही हमको ऐड करना पड़ेगा, लेंथ को लेंथ में ऐड करना पड़ेगा और टाइम को टाइम में ऐड करना पड़ेगा. दैट इज जैसे हमने लिखा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में हम 2 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन 10 सेंटीमीटर में 2 kg ऐड करना हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. यानी कि सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं. वैसे सब्ट्रैक्ट भी करना हो तो लेंथ में से लेंथ ही माइनस होगी, लेंथ में से मास या टाइम माइनस नहीं होगा. इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब एक और वर्ड है जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस. व्हाट इज दिस डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड्स. द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग powers of MLT on both sides is called dimensional analysis. What does this mean? जब भी हम कोई भी इक्वेशन या कोई भी फार्मूला लिखेंगे तो उसमें अगर MLT की पावर को LHS और RHS में कंपेयर करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस. कि लेफ्ट में MLT की पावर कितनी है, राइट में कितनी, अगर कंपैरिजन करते हैं तो दिस प्रिंसिपल और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस. ओके. अब यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. यूजेस दैट आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस की क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है? एट फर्स्ट यूज इज टू test the correctness of formula, correctness of any formula. फिजिक्स में कोई फार्मूला लिखा है तो वो करेक्ट है या नहीं, वी कैन चेक. उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही लिखा है. ठीक. कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ़ एनी फार्मूला इज करेक्ट, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा ही था. अगर कोई फार्मूला सही है तो MLT की पावर दोनों तरफ एक जैसी होगी. फॉर एग्जांपल हमको बोला ये फार्मूला है mv²/r. चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फार्मूला कि ये सही लिखा है हमने. F4 से m मास है, v वेलोसिटी और r रेडियस है. ठीक है. तो अब दोनों तरफ की क्वांटिटी को हम MLT में चेंज कर लें. अगर सेम आ जाती है तो फार्मूला करेक्ट है. दैट इज फोर्स है, तो फोर्स को MLT में लिखते हैं MLT-2. अब मास को m लिखेंगे, v वेलोसिटी LT-1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो L²T-2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r दैट इज l. अब यहाँ l से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हम देखें इसको MLT-2 LHS में राइट साइड में l की पावर 2 थी, नीचे 1 थी, कट गया MLT-2. दोनों तरफ MLT की पावर सेम आ गई. दैट इज फार्मूला इज करेक्ट. ये फार्मूला सही लिखा है. ऐसे हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं. दूसरा इसका यूज है टू डेरिव न्यू फार्मूला.
हम नया फार्मूला बना सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। लेट अस सपोज हमको ये प्रीवियस फार्मूला जो अभी लिखा था इसी को डेरिव करना है। हमको कहा गया है कि द फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, बट वी डोंट नो द फार्मूला। दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट proportional to m v r to the power a b and c। मतलब हमको फोर्स का फार्मूला बनाना है, एम वी आर पे डिपेंड करता है फोर्स। तो मान लीजिए कि फार्मूले में एम की पावर ए, वी की बी और आर की सी आ रही। अब एफ इज इक्वल टू में बदल लें इस रिलेशन को, तो दिस कैन बी रिटर्न एज एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इसको कांस्टेंट लगा दिया इक्वल टू करके, तो ये एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। दैट इज कन्वर्टिंग द क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स इन टर्म्स ऑफ एम एल टी। दोनों तरफ एम एल टी के पावर में बदल लीजिए। एम एल टी माइनस टू फोर्स को लिख सकते हैं, के कांस्टेंट है, हियर एम पावर ए, वी दैट इज एल टी माइनस वन, बी आर एल दैट इज पावर सी। अब एम एल टी माइनस टू, दिस इज इक्वल्स टू के, m to the power a from here, l to the power b plus c from here, and t to the power minus b from here। ये हमने। नाउ कंपेयर द पावर ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ एम एल टी की पावर को कंपेयर करें। अब कंपेयर करते हैं अगर एम एल टी की पावर बोथ साइड्स, तो m की पावर यहाँ a है, यहाँ पर 1 है, यहाँ l की पावर b प्लस सी, यहाँ 1 है, तो यू कैन राइट m की पावर कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 1, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू टी की पावर, ये b से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू यहाँ रखी तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डेट इज माइनस 1। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें रखते हैं, तो a फाउंड इक्वल्स टू k m टू द पावर 1, a थी, v की पावर b यानी कि b की पावर 2 और r की पावर c यानी कि माइनस 1। तो ये इसको माइनस 1 को नीचे ले आए, तो f इज इक्वल टू k m b स्क्वायर अपॉन r, where k is equals to constant and its value can be written as 1 from experiment, so this becomes mv square upon r। This is the required formula. So in this way we can derive formula for any physical quantity. That's all.